न्यूज 360 में आगे बढ़ते हैं। एक तरफ सर्दी का सितम जारी है तो दूसरी तरफ दिल्ली में प्रदूषण की मार भी जारी है। राजधानी दिल्ली प्रदूषण की गंभीर मार झेल रही है। AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, जिससे जनजीवन प्रभावित है। हालात से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। वहीं बढ़ते प्रदूषण को लेकर सियासत और सुप्रीम कोर्ट की चिंता भी सामने आई है। देखिए रिपोर्ट। आसमान में धुंध की सफेद चादर और सड़कों पर यातायात को विराम लगाती ये तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं राजधानी दिल्ली की, जहां प्रदूषण का कहर इस कदर बरपा है कि लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। प्रदूषण को कम करने के हर प्रयास के बावजूद हर दिन राजधानी दिल्ली की हवा खतरनाक श्रेणी को पार कर रही है, जिसका प्रभाव हर उम्र के लोगों पर पड़ रहा है। दिल्ली में प्रदूषण की मार इस कदर पड़ रही है कि AQI 300 के पार पहुंच चुका है, जिससे ऑफिस से लेकर रोजमर्रा के काम भी प्रभावित हो रहे हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार बुधवार सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI 300 के आसपास बना हुआ है। रोहिणी में AQI 316, नरेला में 312, ITI शाहदरा में 312, जहांगीरपुरी में 310 और DTU दिल्ली में 301 दर्ज किया गया। इसके अलावा श्रीनिवासपुरी में AQI 294, सत्यवती कॉलेज में 289, सोनिया विहार में 282 और DU नॉर्थ कैंपस में 277 में भी हवा बेहद खराब स्थिति में रही। दिल्ली में भयंकर प्रदूषण से दिल्ली वासियों को निजात दिलाया जा सके, इसके लिए दिल्ली सरकार भी कई कड़े कदम उठा रही है। उसी दिशा में एक कदम बाहर से आने वाली गाड़ियों पर भी उठाया गया है। दिल्ली सरकार का मानना है कि दूसरे प्रदेशों से जो भी गाड़ियां राजधानी दिल्ली में प्रवेश करती हैं, उनमें से कई गाड़ियां हाई प्रदूषण वाली होती हैं, जिसमें प्रदूषण का एक कारण इन गाड़ियों को भी माना जा रहा है। के अंदर पोल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है और पिछले साल के मैं आंकड़े देखूं तो अभी बहुत बड़ी रिलीफ मिलने वाली नहीं। पिछले साल आज के दिन भी 450 के आसपास था, कल जो आने वाला है उस वक्त भी 450 के, ये लगभग 27 तारीख तक 450 की एवरेज में ही था पिछले सालों में, जो पिछले साल के आंकड़े। इसलिए हमने बड़े कदम उठाए हैं कि थोड़ी इसको राहत मिल सके। दिल्ली के अंदर आज से जो PUCC सर्टिफिकेट लेना जरूरी हो गया है। आप सबके पास अपना PUCC कंप्लाइंट गाड़ी का होना चाहिए। आपका आज का दिन आपके पास है, अपना पोल्यूशन का सर्टिफिकेट लें। नहीं होगा अगर कल से आपकी गाड़ी पोल्यूशन फैलाएगी और उसको फिर फ्यूल नहीं मिलेगा। दूसरा, दिल्ली के अंदर जो बाहर से गाड़ियाँ आ रही हैं वह भी क्लीन फ्यूल की होनी चाहिए। हमारा आग्रह है कि दिल्ली के बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो दिल्ली में आके पोल्यूशन ना फैलाएं। इसलिए फैसला लिया गया है कि जब तक ग्रैप लगा हुआ है, भारत स्टेज 6 से कम की गाड़ियां दिल्ली में अलाउड नहीं होंगी। जो दिल्ली से बाहर की गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, जो दिल्ली के बाहर के लोग दिल्ली में आ रहे हैं, मेरा उनसे आग्रह है, आप आके दिल्ली में पोल्यूशन फैलाते हैं, दिल्ली में उसकी दिक्कत भी आती है। इसलिए आप भी क्लीन फ्यूल की गाड़ी भारत स्टेज 6 ही आएगी दिल्ली में। दिल्ली में बढ़े प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर काम करने वाले लोगों पर पड़ा है। जो लोग कई किलोमीटर की यात्रा करके ऑफिस पहुंचते हैं, उन्हें प्रदूषण की मार भी सबसे ज्यादा झेलनी पड़ती है। लिहाजा कर्मचारियों की हेल्थ का ध्यान रखते हुए सरकार ने कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा बढ़ती ठंड के बीच ठिठुरन से राहत दिलाने के लिए भी ऐलान किए गए हैं। वर्क फ्रॉम होम 50% लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा और साथ में ही जो हमारे मजदूर भाई हैं जो कंस्ट्रक्शन से बाहर हैं, कंस्ट्रक्शन का काम बंद होने के लिए उनके लिए 10,000 रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ऐलान किया है। और इसके साथ ही जो हमारे गार्ड हैं, चौकीदार हैं, जो हमारे लिए रात भर जागते हैं, उनको ठंड लगने के कारण वो बायोमैस जलाते हैं, जो लकड़ी जलाते हैं, उसमें रोकथाम लगाने के लिए भी हमने 10,000 ऐसे हीटर बांटे हैं। किसी को भी चाहिए हैं वो SDM के माध्यम से ले सकता है, लेकिन अपने घरों के बाहर आग ना जलाएं। मैं RW से भी आग्रह करता हूं और हमारे चौकीदार भाइयों से भी आग्रह करता हूं। दिल्ली में जहां लोग बढ़ते प्रदूषण से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रदूषण पर सियासत भी खूब हो रही है। इस बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने विपक्षी दल आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। मुझे आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। मुझे बहुत खेद के साथ आज कहना पड़ रहा है, आम आदमी पार्टी जो 10 साल की बर्बादी जिनकी हम झेल रहे हैं, जिनका हर दिन पोल्यूशन आज के साल के मुकाबले ज्यादा रहता रहा, जो मैंने अभी भी आंकड़े बताए कि अगले हफ्ते क्या होने वाला है, ये पिछले आंकड़ों से देखकर बताया। हमारे समय पे ऐसा नहीं हो, इसके लिए हम यत्नशील हैं। लेकिन वो जानबूझकर पोल्यूशन को बढ़ाने के लिए जगह जगह आग लगा रहे हैं, कूड़ा जला रहे हैं। वो रोज प्रार्थना कर रहे हैं कि किस तरीके की AQI बढ़ जाए। वो दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं कर रहे। इतनी गंदी राजनीति में नहीं जाना चाहिए।
मैं आम आदमी पार्टी के सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मत ऐसा कीजिए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंता जताई। वहीं प्रदूषण पर काबू पाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को प्रदूषण पर काबू पाने के लिए टोल प्लाजा को कुछ समय के लिए बंद करने की सलाह दी गई है। फिलहाल मौसम विभाग ने आने वाले कुछ हफ्तों तक दिल्ली की हवा में कुछ खास बदलाव के संकेत नहीं दिए हैं, लिहाजा दिल्ली वासियों को आने वाले कुछ दिनों तक प्रदूषण से राहत मिलती दिख नहीं रही है।